अच्छा गाइस देखो, मैं ना डिफरेंशियल इक्वेशंस का ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी हूँ। जो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं वो होते हैं सेपरेबल वाले, ठीक है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि सेपरेबल है। सेपरेबल मतलब कि जिसके अंदर वाई वेरिएबल और टी वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर, अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी टी नहीं है मगर वाई तो है ना, तो टी को हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जिसका इंटीग्रल लेके टी आ जाएगा, ठीक है। अब डी वाई बाई डी टी है इज इक्वल टू -4y है, तो वो कहते हैं कि सेपरेबल हो सकता है, ठीक है, मतलब सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो y को हम इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1/y डी वाई इज इक्वल टू -4 डी टी, ठीक है। अब जब इंटीग्रेट करते हैं 1/y को तो हमेशा ln y आता है, ठीक है। और अगर हम -4 को कोई भी कांस्टेंट को डेरिवेट करते हैं तो उसके साथ बस वेरिएबल आ जाता है, जैसे -4t, ठीक है। और इस तरह हमने करना होता है, जैसे अगर डी वाई है ना साथ, हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं डेरिवेट, ठीक है। अगर डी टी है इस मतलब इसके अंदर टी वेरिएबल आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है इंटीग्रेट, ठीक है। अब इसके अंदर ना जो सेपरेबल वाले क्वेश्चन है ना, उसके अंदर ना हमें वो बाद में कहते हैं कि लाइक मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, ठीक है। तो हमने इधर ln y किया था इज इक्वल टू -4t प्लस सी, और जैसे इंटीग्रेट करेंगे ना हम एक साइड पे हमेशा सी डालते हैं, वो भी टी वाली पे, ठीक है। अब ना हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो ln को हमने कैंसिल करने के लिए ना हमें e चाहिए होता है, ठीक है। e और ln एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो हम दोनों साइड पे e ले लेंगे, ठीक है। अब ये ना, एक मिनट बस, ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये उसके दो, ये सारी उसकी पावर में आई है e के, ठीक है। अब जब दो चीज़ें, एक्सपोनेंशियल का रूल होता है कि दो चीज़ें जब प्लस हो रही हो ना, है ना, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह, तो हम इस तरह लिख सकते हैं e⁻⁻40 इंटू e⁻c। अब e⁻c को हम a सपोज कर लेते हैं। यहाँ तक ना टेक्निकली हमारा वो कंप्लीट है क्वेश्चन, ठीक है। मगर हमें इसने कहा था, ये एक स्टेप में से एक्स्ट्रा आगे कराया हुआ है कि e⁻c है इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू a e⁻40, ठीक है। अब मैं इसका कोई मुश्किल क्वेश्चन देखती हूँ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है ना, ये लेक्चर का एग्जाम्पल 10 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन था ये y² + 2 ब्रैकेट्स में और e⁻³ dy प्लस ty⁻4dt। अब वो कहता है कि जो ये वाला इक्वेशन है ना, ये सेपरेबल है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी बताएं और इसको सॉल्व करें जिसमें y को सब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि t को, अगर वो कहते हैं ना सेपरेबल है, तो इसका मतलब कहीं ना किसी तरीके से हो रहा है, ठीक है, इधर कॉमन लेके या फिर कुछ मतलब लाइक दूसरी तरफ लेके जाके इस तरह। अब इसमें क्या करते हैं कि हम अगर दूसरी तरफ इसको ले जाते हैं ना, तो माइनस इस वाली इक्वेशन को दूसरी तरफ हम ले गए, ठीक है, तो -ty/4dt, ठीक है। अब हम y को y की साइड पे ले जाएंगे और t को t की साइड पे, जहाँ dt होगा वहाँ सारे t के वेरिएबल्स आ जाएंगे और जहाँ dy होगा तो सारे y के वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब देखो y⁻2 + 2, इधर से हम y4 को इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो y⁻4 dy, ठीक है। और इसके पास हम ले गए नीचे करके इस तरह -t/e⁻³ ठीक है। तो इसको ना, इसको तो हम इस तरह सिंपल कर सकते हैं कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, लाइक y2/y⁻4 + 2/y⁻4 सेपरेट करके, है ना। इसको हमने किया और हमने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन का एक बार रूल बता देती हूँ। अगर ये है सिंपल, है ना, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इसका इस तरह आएगा y1 + 1 ओवर जो इसका 2 निकलेगा, ये होता है। तो अगर y को करना है तो इसका इंटीग्रल का निकलेगा y2/2 इस तरह। ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, ठीक है। अब इस तरह हम ऊपर लेके जाएंगे इनको, ठीक है। और देखो y⁻² है तो +1 करेंगे -1 और ओवर -1, तो अगर मैं इधर लिखा नहीं हुआ, मैंने माइनस बस साइड पे लगा दिया, ठीक है। वैसे सेम टू सेम हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है, कि लाइक y⁻4 है तो उसमें +1 करेंगे -3, तो -3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने एक साइड पे कर दिया और दूसरी साइड पे इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये बेसिकली हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ये देखो t × e⁻3t। अब इसके अंदर ना बाय पार्ट्स लगेगा। बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन का हिंट मैं बता देती हूँ। अगर जिसको हमने यू सपोज करना था ना, जैसे e की पावर को हम यू सपोज करते हैं, या जो ब्रैकेट के अंदर इस तरह हो e⁻5 कुछ भी हो तो उसको हम यू सपोज करते हैं, ठीक है। अगर इसकी पावर जो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो ना या डिवाइड हो रही हो, तो इधर सब्स्टिट्यूशन होती है या फिर वो होती है बाय पार्ट्स होती है। अब जहाँ पे इसकी पावर t की पावर्स इक्वल हो ना, है ना, मैं इस तरह देखती हूँ ज़्यादा। अगर t की पावर्स इक्वल हो तो उधर हमेशा बाय पार्ट्स होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इधर इसकी पावर होती ना, अगर
3t² होता तो इधर सब्स्टिट्यूशन लग सकता था, क्योंकि 3t² है। जब पावर जो इसके अंदर जिसको हमने u सपोज करना है उसकी पावर एक ज़्यादा होती है ना बाहर से, जैसे इसकी 1 है और इसकी 2 है ना, तो हम इधर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि पावर सेम है तो हम इसके अंदर बाय पार्ट्स लगाएंगे। अगर देखो, अगर जो u सपोज करना है उसकी पावर एक भरी होती है तो हम इधर वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। ठीक है, इधर बाय पार्ट्स होगा क्योंकि पावर इक्वल है। अब बाय पार्ट्स का रूल होता है u dv इज़ इक्वल टू u v माइनस v du, इंटीग्रल ऑफ v du। ठीक है, अच्छा एक और भी चीज़ होती है बाय पार्ट्स में कि हम ना ज़्यादातर हमेशा u को सपोज करते हैं नहीं सॉरी t को सपोज करते हैं u। ठीक है, और e रेज़ पावर 3t को हम dv लेंगे। हम u उस चीज़ को लेते हैं जो कि आगे जाके जब हम इसको डेरिवेट करें तो वो 1 निकला है या वो फिनिश हो जाए किसी तरह। ठीक है, कोई कांस्टेंट रह जाए इस तरह का। तो हमने t को u सपोज किया और e रेज़ पावर 3t को dv सपोज किया। ठीक है, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमने इस तरह बेसिकली किया हुआ है कि u अगर t है तो du क्या होगा 1, dv अगर e रेज़ पावर 3t है, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं v निकालने के लिए तो क्या होगा e रेज़ पावर 3t ओवर 3। एक्सपोनेंशियल का ये रूल होता है, एज इट इज़ लिख देंगे इसको और ओवर इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारे पास रूल से आ जाएगा और हम t की वैल्यू के पास प्लस c कर देंगे। ये बस देखो प्लस c हो गया। अब इसके अंदर कुछ और ख़ास बात नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ln ही ज़्यादा लग गया। अच्छा, अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे, ये उन्होंने कहा है कि सेपरेट वेरिएबल्स हैं, तो इसमें t² को कॉमन ले लेंगे, t² को इधर रहने देंगे, 1/5 माइनस y को इधर ले जाएंगे। ठीक है, मगर हमने कोशिश करनी है, ये इस तरह भी हो सकता है, मगर हमने कोशिश करनी है जब हम इस तरह के अंदर कॉमन लेना तो हम माइनस t² को कॉमन लेना, ताकि जब हमने ln लेना तो हम पॉजिटिव वैल्यू का ln लें। ठीक है,